हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं प्रायिकता पर। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, बात करते हैं प्रायिकता। ये प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ये यहाँ से क्या प्रायिकता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब इसके प्रयास क्या करेंगे, बात करेंगे बेसिक फंडे के बारे में। प्रोबेबिलिटी आप एकदम अच्छे से पढ़ना, आपको प्रोबेबिलिटी 100% आएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, प्रायिकता ये होती क्या है, पहले तो बात इसी पर मूल चर्चा कर लेते हैं कि प्रायिकता होती क्या है, ये प्रायिकता हमारी कैसे चलेगी, क्वेश्चन इस पर कैसे बनेंगे, होता क्या है ये। तो प्रायिकता जो होता है, सीधा एक और में आपसे बोलूंगा, तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना करना। क्या करना, संभावना करना अपने यहाँ से। जैसे आप क्या करते हो, यहाँ से कभी क्या करते हो, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसके क्या होते हैं, दो संभावनाएं होती हैं। या तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, या तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से कभी क्या करते हैं, टीवी वगैरह में क्या करते हैं, मैच वगैरह देखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ये अपनी संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि या तो ये क्या है, आज टीम इंडिया के जीतने के चांसेस ज्यादा है, या तो इस टीम इंडिया के क्या हारने के चांसेस ज्यादा है। तो ये सब जो डाटा हम लोग इकट्ठा करते हैं, तो ये सब डाटा आता कहाँ से? तो जो डाटा आपको दिया रहता है पीछे का, उसी के हिसाब से तो हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उस डाटा को क्या देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपनी संभावनाएं व्यक्त करते हैं। तमाम संभावनाएं होती है कि ये क्या कर सकता है, जीत भी सकता है, या तो क्या कर सकता है, हार भी सकता है। इसी प्रकार क्या होता है, मौसम विभाग में क्या होता है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, अपने यहाँ से कई सालों के डाटा को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उस पर क्या करते हैं, उस डाटे को क्या करते हैं, देखते हैं किसके चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसमें क्या यहाँ से संभावनाएं टोटल होती है। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पूरी चीज क्या करना है, यहाँ से संभावना करना है। यहाँ से तो किसी चीज पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी संभावनाएं व्यक्त करते हैं। तो संभावना या तो क्या हो सकती है कंप्लीट, या तो क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है। मैं यहाँ से क्या संभावना, तभी तो क्या करते हैं, मौसम विभाग के कर्मचारी क्या करते हैं, अपने आप पूरा डाटा आंकड़ों को पीछे को देखते हैं, और उसमें क्या करते हैं, उसी के हिसाब से अपना क्या करते हैं, यहाँ से चांसेस बताते हैं, संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि ये दिन आने वाला अच्छा होगा, ये दिन क्या होगा, खराब होगा। तो ये सब क्या होती है, संभावनाएं व्यक्त की जाती है यहाँ से। तो इस संभावनाओं को व्यक्त करना ही क्या होता है, अपना यहाँ से प्रायिकता होता है। अभी बात चलेगी हमारे यहाँ से संभावनाएं जो होंगी, तो संभावनाएं आएंगी कहाँ से, बात उठेगा यहाँ से, सर संभावनाएं आती कहाँ से, ये सब डाटे पीछे जो किए होते हैं वही सब क्या होते हैं, आंकड़ा अपना इकट्ठा करते हैं, तो उसी पर तो संभावना व्यक्त करते हैं। तो आने वाले टाइम में ये जो संभावनाएं कहाँ से आती हैं, ये क्या होता है, तो आने वाले टाइम में उसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। और यहाँ से जो एक्सपेरिमेंट होगा, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह क्या कर लेंगे, कलेक्शन कर लेंगे, उसका समुच्चय बना लेंगे। तो उसके क्या पूरे एक्सपेरिमेंटों को क्या बनाना, समुच्चय बनाना। तो आने वाले टाइम में उसे हम लोग सैंपल स्पेस के नाम से जानेंगे, जिसे क्या जानते हैं, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। तो यहाँ से पूरा एक्सपेरिमेंट करना और उस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या करना, समुच्चय बना लेना, वो हमारा क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि होता है। अब उस प्रतिदर्श समष्टि में जो पूरे एक्सपेरिमेंट को इकट्ठा किए हैं, उसमें से क्या करेंगे, किसी एक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हर एक जो एक्सपेरिमेंट अपना आया हुआ है, हर एक जो संभावनाएं अपने आई हुई है, तो वो सब क्या होती है, संभावनाओं को हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो वो पूरा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि जिसे बोलते हैं। और उस प्रतिदर्श समष्टि में एक एक संभावनाएं जो होती हैं, उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, घटना के नाम से जानते हैं। और किसी विशेष घटना के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, वही हमारी क्या निकल जाएगी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो आखिर यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो अपनी चलेगी, वो डाटा पहला काम क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होना चाहिए, उसका कलेक्शन आना चाहिए। उस कलेक्शन को हम किसके नाम से जानेंगे, सैंपल स्पेस, हिंदी में बोले तो प्रतिदर्श समष्टि। और उसमें जो एक एक संभावनाएं होती है, उसे हम किसके नाम जानते हैं, घटना के नाम से जानते हैं। और किसी विशेष घटना के बारे में जो बात कर लिया जाएगा, वो हमारी क्या निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ये डायग्राम में आपसे यहाँ से दिखाया कि पहला काम हमारी दुनिया में चलेगी कैसे प्रोबेबिलिटी। तो पहला काम क्या आएगा हमारे पास, प्रयोग आएगा, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये जो हमारी दुनिया में आएगा, पहला काम क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे, सभी डाटों को इकट्ठा करेंगे,
तो वो जो डाटा को इकट्ठा करेंगे यहाँ से एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये सब जो डाटा इकट्ठा करेंगे उनका यदि हम लोग क्या बना लेंगे, डाटो आंकड़ों का क्या बना लेंगे, समुच्चय बना लेंगे। तो ये सब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट आएंगे उनका क्या बनाएंगे, आंकड़ा, और उनका समुच्चय बना लेंगे। तो आने वाले टाइम में इसी को हम किसके नाम से जानेंगे, प्रतिदर्श समष्टि। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, या तो इसी को बोला जाता है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। यहां से क्या करना, पहला काम क्या आएगा अपना, एक्सपेरिमेंट आएगा। एक्सपेरिमेंटों को क्या करेंगे, यहां से कलेक्ट कर लेंगे। तो कलेक्ट कर लेंगे तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि पड़ जाएगा। और प्रतिदर्श समष्टि में ये जो एक्सपेरिमेंट आंकड़ा इकट्ठा किए वो सब तो संभावनाएं व्यक्त किए हैं, तो वो सब जो एक एक संभावनाएं होती हैं हमारे, ठीक है, आंकड़े में जो संभावनाएं होती है आने वाले टाइम में, इसे हम किसके नाम से जानेंगे, घटना के नाम से जानेंगे। यहां से पूरा टोटल जो संभावनाएं होती है, एक एक संभावना प्रतिदर्श समष्टि में, प्रतिदर्श समष्टि के अंतर्गत, प्रतिदर्श समष्टि में एक एक संभावना, एक एक जो संभावना होती है हमारे, वो क्या बोला जाएगा, यहाँ से घटना बोला जाएगा। यहाँ से अब किसी विशेष घटना के बारे में हम लोग बात कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। यहाँ से किसी के बारे में क्या कर लेंगे, चांसेस ले लेंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो चौथा स्टेप जो हमारे निकल जाएगी, यहाँ से किसी विशेष घटना के बारे में बात कर लेंगे। तो यहाँ से क्या, विशेष घटना, तो विशेष घटना के बारे में बात कर लेंगे, तो ये हमारे क्या निकल जाएगा, यहाँ से प्रायिकता निकल जाएगी। तो अब 1 मिनट में यहाँ से 4 स्टेपों में आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। पहले दुनिया में हमारा क्या आना चाहिए, एक्सपेरिमेंट आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट कहाँ से आएगा, किसी चीज पर अपना क्या करेंगे, विचार रखेंगे, उसके डाटों को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ से क्या एक्सपेरिमेंट आएगा। एक्सपेरिमेंट के आंकड़ों को क्या कर देना, समुच्चय बना देना, वो हमारा क्या जाता है, सैंपल स्पेस हो जाता है। सैंपल स्पेस में एक एक जो संभावनाएं आपने व्यक्त किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, घटना के नाम से। और किसी विशेष घटना के बारे में बात कर लेंगे, कोई हमारी क्या निकल जाएगी, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो टोटल यहां से आपको ये बात समझ आया होगा कि पहला यहां से क्या, कि प्रोबेबिलिटी आने से पहले ये सब क्या आना चाहिए, हमारा एक्सपेरिमेंट आना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इस पर बात करते हैं यहां से। तो पहला यहां से जो अपना यहां से प्रयोग, एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे यहां से। तो ध्यान से सुना, एक्सपेरिमेंट। अब एक प्रयोग क्या होता है, तो प्रयोग क्या होता है, प्रयोग जैसे ही नाम सुनते हैं आपको केमिस्ट्री लैब याद आना स्टार्ट हो जाएगा कि एक है यहाँ से एक्सपेरिमेंट, तो उसी में होता है। फिजिक्स लैब याद आ जाएगा यहाँ से। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है यहाँ से। एक जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनिस्टिक, डिटरमिनिस्टिक, इंग्लिश में ध्यान देना मैथ के टीचर। एक है डिटरमिनिस्टिक, और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब डिटरमिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये जो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है, जो आप क्या करते हो यहाँ से लैब वगैरह में करते हो, उसमें क्या करना है, यहाँ से किसी केमिकल को क्या करना, किसी में मिलाना, तो कोई नया उत्पाद मिल जाता है। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ यहाँ से जो लैब में होता है, इसे मैं लिख भी देता हूँ, जो लैब में होता है, जो लैब में होता है। तो जो लैब में होता है वो क्या होता है, हम लोग का डिटरमिनिस्टिक होता है यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ से अभी बात कर लेता हूँ, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन में क्या करना है, यहाँ से जल, ऑक्सीजन को यहाँ से क्या करना है, मिला देना। तो ये क्या, यहाँ से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिला देना, तो ये हमारा क्या निकल जाता है, जल निकल जाता है। यहाँ पर क्या है, A2, और यहाँ से क्या है 2 कर लेते हैं, और इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ से A2H2। तो ये देखो यहाँ से बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा होता है यहाँ से, ठीक है, ये क्या करना है, यहाँ से किसी भी केमिकल में कुछ भी मिलाना है, यहाँ से वो क्या होता है, यहाँ से कुछ न कुछ हमारा क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है। तो ये सब जो केमिस्ट्री लैब वगैरह होती है उसमें क्या करना है, यहाँ से क्या करना, केमिकलों को मिलाना। तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चांसेस नहीं निकालते, प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते, क्योंकि इसमें कोई संभावना नहीं होती है। तो पहला काम यहाँ से क्या है, ये डिटरमिनिस्टिक जो होता है केवल लैब वगैरह में होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से डिटरमिनिस्टिक। जैसे क्या करना है, यहाँ से A मिलाना, या तो कभी मैं आपसे बोल देता हूँ यहाँ से सोडियम यहाँ से लिखा गया है, इसमें क्या करना है, यहाँ से क्लोरीन को मिला देना है, यहाँ से A2 और क्या है Cl2। तो यहाँ से क्या 2 Na, क्या यहाँ से Cl।
तो ये सब जो होते हैं यहाँ से एक्सपेरिमेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं लोग चांसेस नहीं लेते हैं। अब यहाँ से रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसका यहाँ से आप ये क्या करना, हिंदी वर्ड भी याद रखना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छा प्रयोग बोलते हैं। ये क्या होता है हम लोग का, यादृच्छा होता है, रैंडम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे क्या करना, सिक्कों को छापना, पासे को फेंकना, ताश के बाउंड पत्तों में से किसी क्या करना, एक पत्ते के बारे में बात करना, दो पत्ते के बारे में बात करना। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ से ठीक है, सिक्के को उछालना, एक यहाँ से सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना, पासे को फेंकना, या तो क्या करना है, क्लास में बैठे स्टूडेंट में से क्या करना है, किसी छात्र को क्या करना, पुरस्कार के लिए क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना। उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, एक लड़के को आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है। अब यहाँ से क्या इस टाइप के जो होते हैं, यहाँ से आपके पास क्या बल्ब की कलेक्शन रखे गए हैं, तो उसमें अच्छे बल्बों को क्या यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी, खराब बल्बों के आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट होते हैं यहाँ से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं यहाँ से। जिसमें क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। क्या करता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। जैसे आप क्या करते हो, एक सिक्के को क्या करते हो, उछालते हो एक बार, तो आपको थोड़े पता रहता है क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। यहाँ से क्या करते हो, एक सिक्के को यहाँ से क्या करते हो, एक बार यदि आप उछालते हो तो उसकी संभावनाएं क्या होती है, या तो हेड आ सकता है, या तो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। इसी प्रकार क्या करते हो, पासे के यदि आप क्या करते हो, एक बार फेंकते हो तो क्या हो सकता है, या तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो क्या 4, या तो 5, या तो 6। तो 6 नंबर में से कोई भी आ सकता है। तो हर बार क्या होता है, इसका जो होता है यहाँ से ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, हर बार बदलता रहता है, कुछ भी आ सकता है, आपको थोड़ा पता होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिटरमिनेंट लैब वगैरह में क्या होता है, अपना फिक्स होते हैं रिजल्ट यहाँ से। तो एक बात याद रखना, पहला अपने काम क्या आएगा यहाँ से दुनिया में, एक्सपेरिमेंट आएगा। अब एक्सपेरिमेंट कितने प्रकार का होता है, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और दूसरा क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये डिटरमिनिस्टिक क्या होता है, जो लैब वगैरह में होता है, और रैंडम क्या होता है, जो क्या होता है, यहाँ से हम लोग सिक्कों को छालना, पासे को छालना, ताश के पत्तों में से किसी एक पत्ते को निकालना, दो पत्ते को निकालना। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो पहला काम, इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ से प्रायिकता हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको क्या है अच्छे से आया होगा, आप पढ़े। अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ से, यदि हमारा एक्सपेरिमेंट आ गया, अब एक्सपेरिमेंट यदि करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, हमारे पास सैंपल स्पेस आएगा। तो थोड़ा सा लिखे, थोड़ा सा मैं आगे भी लिख देता हूँ यहाँ से, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ से क्या लिखेंगे, यादृच्छा, यादृच्छा किए गए प्रयोग के परिणाम के लिखना, परिणाम के आने या न आने की संभावना, न आने की संभावना क्या बोली जाती है, यहां से प्रायिकता होती है। तो पहला काम यहां से आपको तो बातें क्लियर ही होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यादृच्छा किए गए प्रयोग के परिणाम के आने या न आने की जो संभावनाएं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ से उसी को क्या होता है, यहाँ से वो प्रायिकता होती है हमारे कहने में। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यादृच्छा क्या होता है, अभी पीछे में बता दिया, सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना, ताश में से किसी एक पत्ते के बारे में क्या करना, बात करना। तो ये सब क्या होता है, यादृच्छा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब दूसरी बात यहाँ से क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसका क्या यहाँ से परिणाम के आने या न आने की जो संभावनाएं व्यक्त करेंगे। तो अब यहाँ से क्या, यादृच्छा जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका कलेक्शन जो बनाएंगे, उसी को तो हम लोग किसके नाम जानेंगे, सैंपल स्पेस के नाम से जानेंगे। तो छोटी छोटी बातें पहले लिख लेते हैं यहाँ से। तो अगला जो हमारा यहाँ से होगा, यहाँ से ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। तो ये जो होता है अपना यहाँ से दूसरा पॉइंट, प्रतिदर्श समष्टि।
प्रतिदर्श समष्टि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आप एकदम आराम से चीजों को क्या करते जाए, सीखते जाए आराम से। यहाँ से सैंपल स्पेस क्या होता है, ये जो हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये संभावनाएं जो हमारे क्या यहाँ से परिणाम आता है, यहाँ से एक दीक्षा किए गए प्रयोग के परिणाम के आने या न आने की संभावना, तो ये जो हम लोग क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका क्या बनाएंगे, कलेक्शन बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे। तो यहाँ से यादृच्छा किए गए प्रयोगों का समुच्चय, अर्थात हम लोग क्या करेंगे यादृच्छा को क्या करेंगे यहाँ से, ये क्या करेंगे जितने भी प्रयोग अपना करेंगे उन सबका क्या बना लेना, समुच्चय बना लेना। अर्थात जितने भी हमारे क्या आएंगे संभावनाएं व्यक्त होंगी उसका क्या बना लेना, यहाँ से समुच्चय बना लेना। तो यादृच्छा किए गए प्रयोगों का समुच्चय, अर्थात कितना आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका क्या, उसमें जितनी भी संभावनाएं हो रही है यहाँ से, ठीक है, सबको क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना, उनका समुच्चय बना लेना। तो यादृच्छा किए गए प्रयोगों का समुच्चय, अर्थात यदि लिखना चाहे यहाँ से, ठीक है, अर्थात संभावनाओं का समुच्चय बना लेना। समुच्चय क्या होता है, यहाँ से सैंपल स्पेस होता है कहानी में। तो ये क्या करना है, जितने भी हम लोग क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ न कुछ क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, यहाँ से उनका क्या बना लेना है, यहाँ से समुच्चय बना लेना है। ये लिखा गया यादृच्छा किए गए प्रयोगों का क्या करना है, यहाँ से समुच्चय बना लेना। अर्थात क्या लिख सकते हैं यहाँ से संभावनाओं का समुच्चय, अर्थात कितनी संभावना आ सकती है, या तो हेड के आने की संभावना या तो टेल के आने की संभावना, एक सिक्के को चाहते तो यही होता है यहाँ से। तो ये सब क्या बना लेना यहाँ से समुच्चय बना लेना, वही हमारा क्या होता है प्रतिदर्श समष्टि होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, जिसे यश से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। सैंपल स्पेस होता है यहाँ से कहानी में, तो यश से क्या करते हैं यहाँ से प्रदर्शित करते हैं यहाँ से कहानी में। तो ये जो होता है हम लोग का यहाँ से कलेक्शन बना लेना, ये पूरा कहानी अपना क्या होता है सैंपल स्पेस होता है। जैसा भी आज मैं बात करता हूँ यहाँ से क्या एक सिक्के को क्या करना, एक बार क्या करना उछालना। यहाँ से एक सिक्के को एक बार उछालना, इस बात को क्या करना है यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ से तो एक सिक्के को एक बार यदि हम उछालते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हमारी आ सकती है, या तो हेड आ सकता है, या तो क्या आ सकता है टेल आ सकता है, ये तो आ सकता है यहाँ से कहानी में। तो इसी का क्या बना लेना है यहाँ से समुच्चय बना लेना है यहाँ से। तो ये जितनी भी संभावनाएं होंगी, जितने भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका क्या बना लेना है यहाँ से समुच्चय बना लेना। तो वही हमारा क्या बोला जाएगा यहाँ से सैंपल स्पेस होता है कहानी में, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं यस से क्या करते हैं नोट करते हैं। इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो एक कितना निकलेगा यहाँ से 2 निकलेगा यहाँ से। तो इस तरीके से क्या करना है, एक सिक्के को क्या करना एक बार उछाले, एक सिक्के को क्या करना 2 बार उछालना, 3 बार उछालना। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कैसे बात को यहाँ से क्या करेंगे सीखेंगे। तो अब एक बात को ध्यान रखना, एक सिक्के को क्या करना एक बार उछालना। दूसरी बात मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ से एक सिक्के को 2 बार उछालना, 2 बार उछालना। तो आप देखो यहाँ से एक सिक्के को यदि आप 2 बार उछालते हो तो क्या क्या आपके पास सैंपल स्पेस आ सकता है। तो याद देखो ये दोनों बात ध्यान से सुना, एक सिक्के को क्या करना 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को क्या करना 1 बार उछालना, दोनों बात क्या होती है एक ही होती है यहाँ से। तो यहाँ से याद तो क्या इसी चीज को मैं लिखूं यहाँ से 2 सिक्कों को 1 बार उछालना। चलो ऊपर मैं लिख दूंगा नीचे लिखेगा। तो एक सिक्के को क्या करना है यहाँ से 2 बार उछालना। तो क्या क्या आ सकता है, या तो आप बोल सकते हो सर दोनों पर हेड आ सकता है, या तो पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल और दूसरे पर क्या यहाँ से टेल टेल पूरी आगे आ सकते हैं यहाँ से। इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे, एक कितना निकल गया यहाँ से 4 निकल गया। तो अब इसी प्रकार से क्या करना है यहाँ से पासे को फेंकना। अब इसे क्या करें थोड़ा सा नोट करें, मैं अभी और कुछ सिखाता हूँ जबरदस्त चीज। यहाँ से क्या एक सिक्के को एक बार उछालना, एक बार उछालना। अब ध्यान से सुना, एक बार उछालते हैं तो एक कॉइन को हम लोग कितना बार टॉस करते हैं यहाँ से
एक बार, तो इसमें से क्या निकलता है, या तो हेड या तो क्या निकलता है टेल। ये चीज सीखना है यहाँ से सैंपल स्पेस। यहाँ से ये क्या बनता है हमारा, या तो हेड आता है या तो क्या आता है टेल आता है। अर्थात नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से कितना आ जाता है हमारे पास, से क्या आ जाता है 2 आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ से मैं आपसे क्या बोल देता हूँ, एक सिक्के को 2 बार उछालना, 2 बार उछालना, 2 बार उछालना। तो अब देखो यहाँ से 2 बार उछालोगे तो क्या क्या हमारी संभावनाएं आ सकती है। देखो यहाँ से ए 1 कॉइन ए सीख लेना जरूर। यहाँ से 1 कॉइन के यहाँ से तो एक बार टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा टेल आएगा। दूसरी बार टॉस करोगे तो फिर से इसमें से क्या आएगा हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर इसमें से भी क्या आएगा हेड या तो क्या आएगा यहाँ से टेल आएगा। तो बोलो यहाँ से क्या है, या तो दोनों पर हेड आ सकता है, या तो क्या आ सकता है पहले पे हेड दूसरे पर टेल आ सकता है, या तो क्या आ सकता है पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या तो दोनों पर क्या आ सकता है यहाँ से टेल और टेल आ सकता है। तो इसका जो हमारे यहाँ से सैंपल स्पेस, यही चीज में आपसे बताया, हेड टेल और यहाँ से टेल हेड और यहाँ से क्या है टेल और टेल बन यहाँ से। तो कितने लोग को इसी प्रकार लग जाएगा सर। तो वैसे भी कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं यहाँ से कि एक सिक्के को 3 बार उछालना, 3 बार उछालना। तो आप जो है जितनी बार क्या कर सकते हो यहाँ से सिक्के को टॉस कर सकते हो। यहाँ से क्या एक कॉइन को यदि 3 बार टॉस करेंगे तो एक बार में क्या आएगा, या तो हेड या तो क्या आएगा टेल आएगा। दूसरी बार इसमें से टॉस करेंगे तो फिर से क्या आएगा हेड और क्या आएगा टेल आएगा। इसमें से भी क्या आएगा, सब में से आपको क्या करना है हेड और टेल निकाल देना है। इसमें से भी बोलो कितना यहाँ से, या तो हेड या तो टेल। इसमें से भी क्या निकल जाएगा हमारा हेड टेल, इसमें से भी क्या यहाँ से हेड टेल, और लास्ट वाले में से भी क्या हेड और क्या निकल जाएगा से टेल निकल जाएगा। तो पूरा इनका यदि आप कलेक्शन करते हो तो देखो हेड आ सकता है, या तो तीनों पर क्या आ सकता है यहाँ से हेड आ सकता है। इससे बात करेंगे हेड या तो क्या टेल आ सकता है, तो हेड या क्या आ सकता है टेल आ सकता है। दूसरी बात यहाँ से क्या हेड टेल हेड आ सकता है, तो हेड टेल और क्या यहाँ से हेड आ सकता है। अगली बात यहाँ से क्या हेड टेल टेल आ सकता है, तो हेड टेल और क्या यहाँ से टेल। और अगली बात क्या यहाँ से टेल हेड और क्या आ सकता है हेड आ सकता है, या तो टेल हेड टेल आ सकता है। तो टेल यहाँ से टेल हेड और क्या आ सकता है टेल आ सकता है। लास्ट वाले बोले यहाँ से टेल या तो क्या हेड आ सकता है, या तो लास्ट में टेल और क्या टेल आ सकता है। तो अब यहाँ से देख रहे हो टोटल कितना आ गया 2 4 6 8 आ गया। तो यहाँ से इसका जो सैंपल स्पेस आ गया अपना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात कर ले तो एक कितना आ गया यहाँ से 8 आ गया यहाँ से। तो एक सिक्के को यदि एक बार उछाल रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ रहा है, एक आ रहा है 2 की पावर क्या 1, अर्थात क्या आ रहा है 2 आ रहा है। एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ रहा है यहाँ से 4, अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 3 बार उछाल रहे हैं तो ये बोलो कितना आ रहा है 2 की पावर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो कितने लोग को बात यहाँ से चल रही है कि सर सिक्के को कभी n बार यदि उछाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 की पावर n जाएगा। ये अगली बात यहाँ से ये लिख लेना, इसमें एक सिक्के को n बार उछालने पर प्राप्त सैंपल स्पेस, प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। तो एक कितना हमारा निकल जाएगा 2 की पावर n निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आसानी से सोच सकते हो। यहाँ से क्या मैं आपसे सिक्के को उछालना सीखा है। अब यहाँ से क्या नोट करें, मैं पासे को भी यहाँ से निकालता हूँ और उसका भी क्या निकालते हैं सैंपल स्पेस निकालते हैं। सेम कहानी यहाँ से क्या बात कर लेते हैं, इस पर एकदम एक ही चीज उड़ाते हैं, जब पोस्टमार्टम सबका चलेगा। यहाँ से क्या पासे को उछालना फेंकना, पासे को क्या करेंगे फेंकेंगे रोल्ड करेंगे। यहाँ से क्या करना है एक पासे को एक बार फेंकने पर क्या है यहाँ से सैंपल स्पेस हमारा क्या क्या आ सकता है। तो एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो क्या आ सकता है 6 आ सकता है। ये तो आ सकता है यहाँ से या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसी तरह अपना काम बनेगा यहाँ से। तो कितने लोग को यहाँ से कहने में ये भी बात यहाँ से याद हो जाएगी
दूसरी बात मैं यहां से बोलता हूं, एक पासे को कितना बार फेंकना, यहां से 2 बार फेंकना। 2 बार फेंकने पर, तो अब यदि 2 बार यहां से फेंकेंगे तब हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो क्या आ सकता है यहां से, तो आप इस तरह बोलोगे, या तो हो सकता है सर दोनों पर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या तो क्या आ सकता है 1 और क्या आ सकता है 2 आ सकता है, या तो क्या आ सकता है 1 और क्या आ सकता है 3 आ सकता है, या तो क्या 1 या तो क्या आ सकता है 4, या तो क्या यहां से 1 और क्या आ सकता है 5, या तो 1 और कितना आ सकता है 6 आ सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है पहले पर 2 दूसरे पर 1, या तो क्या यहां से 2 और क्या आ सकता है 2 आ सकता है, ये क्या यहां से 2 और क्या 3 आ सकता है, ये क्या यहां से 2 4 आ सकता है। अगली बात यहां से बात कर लेंगे, ये 2 या तो क्या आ सकता है 5 आ सकता है, या तो 2 या तो क्या आ सकता है यहां से 6 आ सकता है। इसी प्रकार कितने लोग को आइडिया लग गया है कि लास्ट में 6 1 भी आ सकता है, और यहां से क्या आ सकता है 6 2 आ सकता है, या तो 6 3, या तो क्या 6 4, या तो क्या 6 5, या तो क्या यहां से 6 और क्या आ सकता है 6 आ सकता है। तो ये जो हमारे टोटल बनेंगे ये 6 और इस तरह 6, तो टोटल कितना निकल जाएगा यहां से 36 निकल जाएंगे। तो इसका भी आप यहां से आइडिया निकाल सकते हो कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सैंपल स्पेस कितना आ रहा है 6 की पावर 1 आ रहा है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर सैंपल स्पेस कितना आ रहा है 36, अर्थात बोले थे क्या 6 का कितना आ रहा है स्क्वायर आ रहा है। तो कितने लोग को आइडिया यहां से निकल जाएगा कि एक पासे को n बार फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। तो बोलो प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि की बात कर लेंगे, तो कितना आएगा 6 की पावर कितना निकल जाएगा n निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या यहां से आइडिया अपना रख लिए कि यहां से क्या, क्योंकि सैंपल स्पेस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या यहां से सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना, यहां से क्या सिक्के को उछाले थे 2 की पावर n, ये पासे को फेंके तो ये कितना गया यहां से 2 की 6 की पावर कितना गया यहां से n आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। और लास्ट इस पर आप यहां से क्या कर ले बात कर ले, इसे नोट करें। अगर मैं नेक्स्ट क्या कर लेता हूं, इसी हाथ लगे मैं क्या कर लेता हूं ताश के पत्तों को भी खत्म कर लेता हूं, फिर इसके बाद आपको क्या है एग्जांपल दिखाता हूं यहां से। मैं बात करता हूं, बहुत ध्यान से देखना यहां से। एक क्या करता हूं यहां से, एक सिक्के को एक बार उछालने पर जब चित्त प्रकट होता है तो एक पासे को एक बार फेंकने पर सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, अब देखो यहां से इसका सैंपल स्पेस यहां से पूछेगा, तो वो जो मैं आपसे डायग्राम मेथड सिखाया यहां से कि एक वृक्ष में से क्या कर रहे हैं शाखाएं निकल रही थी, जैसे क्या एक कॉइन को यहां से टॉस किए थे, इसमें से हेड या तो क्या निकला था यहां से टेल निकला था, फिर इसी के यहां से इसकी शाखाओं में से दोबारा उछाले थे, फिर से हेड और क्या निकल गया यहां से टेल निकल गया। तो ये सब जो यहां से इस पेड़ में से 2-2 शाखाएं निकल रही है और पासे वाले में क्या 6-6 शाखाएं निकलती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं ये मेथड लगाकर किसी का भी सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। तो आप देखो ध्यान से, जैसे इसी में आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि एक सिक्के को कितना बार यहां से एक बार उछालने पर जब उस पर क्या होता है चित्र प्रकट होता है। ये 2 बातें ध्यान रखना है यहां से, ये चित्र किसे हम लोग बोलते हैं अपना जब हेड होता है, और पट क्या बोलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां से टेल बोलते हैं यहां से कहानी में। तो ये जो यहां से हेड और क्या यहां से टेल की कहानी याद रखना। अभी देखो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, उसके एक्सपेरिमेंट जो है उसका कलेक्शन यदि हम लोग कर लिए, प्रयोगों का समुच्चय बना लिए, संभावनाओं का समुच्चय बना लिए, तो वो जो होता है हम लोग का ये क्या सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस पे कहानी भी दौड़ रही है।
तो यहाँ से क्या है सैंपल स्पेस, यहाँ से बात कर ले तो क्या बोला गया है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, तो एक कॉइन को यदि वन टाइम टॉस करते हो तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। फिर आपसे क्या बोला गया है कि जब चित्त प्रकट होता है तो एक पासे को एक बार फेंकने पर, तो एक पासे में जब चित्त प्रकट होता है तो एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, यहाँ से या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो क्या आ सकता है 6 आ सकता है। अब इसी का हम लोग क्या बना ले, समुच्चय बना ले, और ये हमारा क्या निकलेगा सैंपल स्पेस। तो बोलो सैंपल स्पेस के अभ्यास में बात करूंगा तो क्या क्या आ सकता है, हेड के साथ 1, हेड 2 आ सकता है, हेड 3 आ सकता है, या तो हेड 4 आ सकता है, या तो हेड 5, या तो हेड 6 आ सकता है। तो क्या आ सकता है, या तो हेड 1 आ सकता है, या तो हेड 2 आ सकता है, या तो हेड 3 आ सकता है, या तो हेड 4, या तो हेड 5, या तो हेड 6, या तो क्या आ सकता है लास्ट में क्या आ सकता है, यहाँ से टेल आ सकता है। तो बोलो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो 6 और कितना निकल यहाँ से 7 निकल जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसका आंसर बता सकते हैं सैंपल स्पेस में। अभी यहाँ से क्या एक छोटा सा और एग्जांपल लिख लेते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर जब पट प्रकट होता है तो एक सिक्के लिख लेते हैं, एक सिक्के को पुनः एक बार और उछाला जाता है सैंपल स्पेस होगा। तो अब देखो इसके सैंपल स्पेस की तरह से बात करूंगा तो बोलो क्या बोला, एक सिक्के को क्या कितना बार उछाला जा रहा है, एक बार उछाला जा रहा है। जब उस पर पट प्रकट होता है तो एक सिक्के को पुनः एक बार और उछाला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से कि यदि एक कॉइन को 1 टाइम टॉस करेंगे तो या तो आएगा हेड या तो क्या आएगा टेल आएगा। तो बोला जब पट प्रकट होता है तो एक सिक्के को पुनः एक बार और उछाला जाता है। जैसे पट प्रकट हुआ एक सिक्के को एक बार क्या कर दिया और भी उछाल दिया। तो बोलो इसका सैंपल स्पेस क्या निकल जाएगा, या तो हेड हो सकता है, यहाँ से बोल डायग्राम टेल हेड, या तो क्या यहाँ से टेल और टेल यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना निकल यहाँ से टेल निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ से कि कोई भी सैंपल स्पेस आपसे पूछा जाएगा, एक डायग्राम मेथड जिसे टी डायग्राम बोलते हैं, ये डायग्राम मेथड लगाकर किसी का भी सैंपल स्पेस आप निकाल सकते हो। तो आपके लिए सैंपल स्पेस निकालना बहुत ही आसान तरीका है। और आपसे क्या क्या रहता है हर एक पेपर में सैंपल स्पेस, एनडीए में तो खासकर ये क्या क्या रहता है सैंपल स्पेस पूछा जाता है। तो सैंपल स्पेस इसी प्रकार बोलेगा, लिख देगा पूरा चिट्ठा यहाँ से, तो चिट्ठा लिखने से कोई मतलब नहीं, बस अब इस डायग्राम को याद रखना। जैसे जैसे बोलेगा क्वेश्चन वैसे वैसे आप क्या करें, ये अपनी शाखाएं निकालते जाए और क्वेश्चन क्या आ जाएगा लास्ट में आंसर निकल जाएगा। तो आप इसे नोट करें। इसी हाथ लगे मैं पत्ते को बात कर लेता हूं। यहां से बात करने वाले आपसे ताश के पत्ते के बारे में। ताश का पत्ता, इसमें जैसे जैसे बताएंगे चीजें आप क्या करना उसी प्रकार से सीख लेना। अब देखो ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 52। वो 54 जो होते हैं अपना यहाँ से कुछ पत्ते 2 पत्ते वो नहीं लिए जाते। तो ये टोटल यहाँ से ताश के कितने पत्ते होते हैं, टोटल अपने क्या होते हैं 52 पत्ते होते हैं। अब इस 52 पत्ते ये ताश के पत्ते होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात ध्यान से सुन लेना, यहाँ से ये ताश का पत्ता जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक क्या होता है अपना काला पत्ता, एक क्या है यहाँ से काला पत्ता जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से ब्लैक कार्ड। एक क्या होता है ब्लैक कार्ड होता है। और दूसरा जो होता है हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं लाल पत्ता। एक क्या है यहाँ से रेड कार्ड, यहाँ से रेड कार्ड। ये टोटल 26 होते हैं, सॉरी एक कितना से 52 है। तो बोलो कितने कितने बचेंगे, 26 से भी बचेगा और 26 क्या करेगा ये भी बचेगा। अब बात अगली बात ध्यान से सुनो कि ताश के 52 पत्ते क्या बढ़ गए काले पत्ते में और लाल पत्ते में। ये काले पत्ते कितने प्रकार के होते हैं,
तो इसे भी ध्यान से सुना कि ए बी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इसमें जो पहला होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिड़िया, ये चिड़ी का पत्ता होता है। और यहां से इसमें जो होता है दूसरा वो क्या होता है, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से क्लब होता है। और ये जो होता है ये क्या होता है, स्पैड होता है। इंग्लिश पर ध्यान मत देना अपना। अब यहां तक ध्यान से देखिए, ये चिड़ी का पत्ता, हुकुम का पत्ता, अभी क्या 26 को भी 2 डिवाइड में करेंगे तो इसके नंबर कितना बचेगा, यहाँ से 13, और ये भी बोलो कितना बच जाएगा अपना, यहाँ से 13 बच जाएगा। तो सेम कहानी क्या इसमें भी होता है कि लाल पत्ते भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ से हम लोग का ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता, और एक होता है यहाँ से अपना पान का पत्ता। इस बात को यहाँ से ध्यान रखना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से ये डायमंड होता है, ये क्या डायमंड होता है। और यहां से जो होता है ये क्या होता है, हार्ट होता है। अब सबकी पहचान, ए बी कितना बचेगा, यहाँ से 13 बचेगा, और ए बी कितना बचेगा, यहाँ से अपना 13 बचेगा। तो ये अपना यहाँ से 13 की छुआ चलेगी यहाँ से खाने में। तो आपने यहाँ से सुना, इसकी जरिए पहचान भी देख लेना। ये चिड़ी का पत्ता क्या है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये चिड़ी का पत्ता, ठीक है। और ये हुकुम का पत्ता जो होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह देखता है। और यहां से जो ईंट होता है तो सभी बनाने आ जाएगा। और यहां से अगला जो होता है ये यहां से पान का पत्ता। तो यहां से क्या टोटल ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसमें काला पत्ता 26, लाल पत्ता 26। काला पत्ता कितना होता है, इसमें भी 2 प्रकार का है, चिड़ी का पत्ता और क्या हुकुम का पत्ता। लाल पत्ता कितना होता है, 2 प्रकार का, ईंट का पत्ता और क्या यहाँ से पान का पत्ता। अब यहाँ देखो ये सब क्या हो गया, 13 में बढ़ गए। अब यहाँ से 13 में बढ़ गए, तो अब इसकी संख्या भी लिख लेते हैं टोटली। इसमें 13 में क्या होते हैं, सब में क्या होते हैं, एक एक इक्का होते हैं। ये क्या होते हैं, एक एकदम डायग्राम सीख लेना, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं निकलने वाला, जैसे बताना वैसे सीखना चीजें। यहाँ से क्या इक्का, इसमें भी क्या होता है, एक एक इक्का होता है। इसमें भी क्या होता है, यहाँ से एक एक क्या होता है, यहाँ से इक्का होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से एस होता है। ए बी क्या है, यहाँ से एस, और यहाँ से क्या एक एक एस, और ये भी क्या होता है, यहाँ से एक एक अपना एस होता है यहाँ से। तो ये क्या इसी प्रकार क्या होता है, इक्का होता है। इसी प्रकार सब में क्या है, यहाँ से एक क्या, यहाँ से दूड़े तिड़ी, लास्ट में कितना होता है, यहाँ से 10 तक होता है। तो हर एक पत्ते में क्या होता है, ये 10 तक का सेम होता है। दूड़े तिड़ी जो भी अपना बोलते हैं 10 तक कहानी में। ए बी के यहाँ से 2 3 डाडा 10 तक, ए बी के यहाँ से 2 3 और डाडा टे के यहाँ से 10 तक। तो अभी तक सब में कितने हुए, 10 हुए। अभी कितना बचा, 3 बचा। तो लास्ट में वो जो होता है, ठीक है, गुलाम बेगम बादशाह। ये जो होते हैं 3 पत्ते, गुलाम ए बेगम और यहाँ से क्या होता है, बादशाह होता है। तो ये 3 पत्ते यहाँ से होते हैं गुलाम बेगम बादशाह, इसे यहाँ से क्या, ठीक है, गुलाम बेगम बादशाह होता है यहाँ से, ठीक है। ये क्या होता है, क्वीन, और यहाँ से क्या होता है, किंग, और यहाँ से ये जो होता है ये अपना जो कौन होता है यहाँ से, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या है, जे क्यू और क्या के से भी याद रख सकते हैं। इसमें भी क्या समय जे क्यू और क्या यहाँ से के, और यहाँ से क्या है लास्ट में इसमें क्या जे क्यू और क्या के, और इसमें क्या जे क्यू और कितना यहाँ से के निकलता है यहाँ से। तो अब देख लो सब में क्या हो गया, 13 पत्ते लग गए आपके पास। तो ये जो होते हैं यहाँ से एक ताश के 52 पत्तों को क्या होता है, कलेक्शन होता है यहाँ से खाने में कि ताश के 52 पत्ते कितने, 52 पत्ते। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 पत्ते, काले पत्ते 26, लाल पत्ते 26। ये सभी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक क्या है यहाँ से, इसमें चिड़ी का पत्ता, हुकुम का पत्ता, इसमें ईंट का पत्ता और पान का पत्ता, और टोटल 1 है यहाँ से। नीचे देखो यहाँ से गुलाम बेगम बादशाह, इन सब पर देखने से चेहरा छपा होता है। तो लास्ट में ये जो होते हैं यहाँ से टोटल कितना, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल 12 पत्ते जो होते हैं उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, चेहरे वाला पत्ता, चेहरे वाला पत्ता। आपसे आने वाले टाइम में किसी टाइम पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है, कि चेहरे वाले पत्ते के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैं बताऊंगा। तो ये तो अपना सैंपल स्पेस यहाँ से ध्यान रखना। क्वेश्चन में बहुत सारे बने जा सकते हैं। ताश के 52 पत्तों में काले पत्तों की संख्या, ताश के 52 पत्तों में ये लाल पत्तों की संख्या,
ताश के 52 पत्तों में यहाँ से काले पत्तों में क्या है, चिड़ी के पत्तों की संख्या। या सीधा आपसे पूछा जाएगा ताश के 52 पत्तों में हुकुम के पत्तों की संख्या, तो टोटल कितना 13। तो ये नंबर क्या करना है यहाँ से आप याद रखना। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें हर एक पूछा जाएगा यहाँ से ताश के 52 पत्तों में से काले पत्ते, किसी एक काले पत्ते के निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको तो निकालने आने चाहिए काले में, ठीक है। तो यहाँ से क्या पहला काम अपने का ये टोटल हम लोग को क्या बनेगा, यहाँ से डायग्राम बना। और पहली बात यहाँ से प्रोबेबिलिटी कैसे चलेगी, मैं आपसे बोला था सैंपल स्पेस दुनिया में आएगा। सैंपल स्पेस यहाँ से आने के बाद उसमें से किसी एक इवेंट के बारे में बात किया जाएगा और उस इवेंट विशेष इवेंट के बारे में बात कर लिया जाएगा, वही हमारी क्या करेगी प्रोबेबिलिटी। यहाँ से सैंपल जैसे अभी यहाँ से क्या बोलता हूँ, टोटल कितने पत्ते हैं, ताश के 52 पत्ते, काले पत्ते किसी एक काले पत्ते के होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप सोचिए काले पत्ते कितने होते हैं टोटल, देखिए यहाँ से 26, अर्थात प्रोबेबिलिटी कितना निकलेगा 1/2। तो ये विदाउट यहाँ से आपको सीखे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी न जाने से पहले आप चांस से बता सकते हो। आसिम बोलते हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ताश के कितने टोटल 52 पत्ते हैं, इसमें से हुकुम के पत्ते के निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो हुकुम के पत्ते देखिए कितनी बार है, 13 बार है, तो 13 बटे कितना से 52 हो जाएगा, 1/4 निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या, तो अभी आपका काम किस पर चल रहा है, सैंपल स्पेस पर चल रहा है। तो सैंपल स्पेस में मैं आपसे क्या सिक्के को छापना, पासे को फेंकना, ये ताश के पत्तों के बारे में यहाँ से बात करना। तो आज आपका यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी में पहला चरण कदम हम लोग का पूरा हुआ। इसमें क्या एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या है अपना सैंपल स्पेस जो पार्ट लिया आपने। अब इस सैंपल स्पेस आपका एक पार्ट यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है, और आने नेक्स्ट यहाँ से टाइम आपसे मिलते हैं इवेंट के साथ, घटना के साथ। घटना क्या होती है, जब घटना के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे तो ये सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएगा, घटना आ जाएगा, तो हमारी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो पहला काम यहाँ से क्या, सैंपल स्पेस। आप अच्छे से पढ़े, कहीं पर भी आपको डाउट होता है आप कमेंट करें, और कहीं पर छोटी मोटी यहाँ से क्या गलतियां उसे भी कमेंट करें, ताकि मैं उसे क्या कर दूंगा, सुधार दूंगा। यहाँ से क्या करें, अच्छे से सैंपल स्पेस के बारे में पढ़े, और कोई दिक्कत होती है आपको बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।